एक और अहम खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई है। राज्य सरकार की नई शिक्षा नीति के मुताबिक सुबह 7 बजे से ऑनलाइन क्लासेस का दौर शुरू हो गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव ने आदेश के मुताबिक सुबह 3 घंटे की क्लास लगाने को कहा है, जिसमें होम असाइनमेंट पूरा करना और मार्शिम ऐप पर रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। ऑनलाइन क्लास का प्रसारण दूरदर्शन पर भी होगा। होम असाइनमेंट के आधार पर ही रिजल्ट तैयार किया जाएगा। बिना होम असाइनमेंट पूरा किए कोई भी आगे की क्लास में नहीं जा सकेगा। इसके लिए हर विषय को 10 यूनिट में बांट कर हर यूनिट के बाद होम असाइनमेंट दिया जाएगा और होम असाइनमेंट छात्रों के मार्शिम ऐप और पोर्टल के माध्यम से सीधा मिलेगा। बता दें कि हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल विद्यार्थी और शिक्षकों के लिए मार्शिम नाम से ऐप तैयार करवाया गया है, जिसमें सभी को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। इस ऐप के माध्यम से ही परीक्षा आवेदन पत्र भरना, शुल्क जमा करना, होम असाइनमेंट और नंबर दिए जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता संदीप भमरकर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, पूरी प्रक्रिया बताएं, किस तरह से इसको धरातल पर उतारा जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं। सितंबर का ये मंथ चल रहा है, जिसमें लगातार हमने देखा है कि कोर्स जो है, सिलेबस जो है वो पिछड़ता जा रहा है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि अब वापस सिलेबस की तरफ तेजी से आगे बढ़ा जाए, ताकि जो पूरा साल का सिलेबस है उसको कवर अप भी किया जाए। लोगों के लिए, अभिभावकों के लिए और खासतौर पर स्टूडेंट्स के लिए कितना लाभकारी हो सकता है और क्या पूरी प्रक्रिया रहेगी ऑनलाइन क्लासेस की? देखिए, सरकार के सामने ये मुसीबत थी जिया कि अभी आधा सत्र बीत चुका है। इस वक्त में 6 माही परीक्षा हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक लॉकडाउन की स्थिति है, तो अभी स्कूल नहीं खोले जा रहे हैं। इसीलिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई है, ताकि जल्दी से जल्दी सिलेबस पूरा किया जा सके और आने वाले 6 महीने में, यानी मार्च के महीने तक में वार्षिक परीक्षाएं पूरी कर ली जाएं। इसकी तैयारियां की जा रही है और बच्चों को पढ़ने के लिए ये सुविधा दी गई है। ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं 7 बजे से। अलग अलग जरियों के जरिए, दूरदर्शन के जरिए ये क्लासेस पढ़ाई हो रही है और बच्चों को भी कहा गया है कि वो जब उनको असाइनमेंट दिया जाएगा, होमवर्क जैसा होम असाइनमेंट दिया जाएगा और उस असाइनमेंट को पूरा करते जाएंगे तो वो आगे बढ़ते जाएंगे, ताकि वार्षिक परीक्षा में किसी तरह की बाधा ना हो, कोई दिक्कत ना आए। ये एक व्यवस्था बनाई है, नई व्यवस्था बनाई है और 9वीं से 12वीं तक के लिए इंतजाम किए गए हैं। 7 बजे से लेकर 10 बजे तक ये क्लासेस पूरी चलेंगी। आज से शुरू हुआ है, नई शिक्षा नीति के तहत शुरू हुआ है और ये इसीलिए है ताकि वार्षिक परीक्षाएं समय पर हो पाए, बच्चों की पढ़ाई हो पाए। ये माध्यमिक शिक्षा मंडल ने किया है और इसके लिए जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को जो ध्यान रखना है वो ये है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल का एक ऐप है मार्शिम नाम से, और इस ऐप में रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के ज़रिए ही वो ऑनलाइन क्लासेस के साथ में जुड़ सकते हैं और इसी के साथ में उनको होम असाइनमेंट भी इसी पर मिलेगा। होम असाइनमेंट पूरा करने के बाद में भी फिलअप भी यहीं करेंगे, अपलोड भी इसी पर करेंगे और उसके बाद आगे क्या पढ़ाया जाएगा, सिलेबस क्या होगा और कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, ये भी डिसाइड उसी ऐप पर ही हो रहा है। उनको जानकारियां भी उसी ऐप के जरिए मिलेगी। तो ऐप बहुत ज़रूरी है। ऐप में रजिस्ट्रेशन के बाद ही ये स्टूडेंट्स अपने टीचर्स के साथ में इस ऑनलाइन पढ़ाई के साथ में जुड़ सकते हैं। बिल्कुल संदीप, लेकिन हमने देखा है कि कई बार कई पेचीदगियां आती हैं, टेक्निकलिटीज ऐसी होती हैं कि अभिभावक नहीं समझ पाते हैं, स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते हैं। तो क्या उसके लिए भी इस प्रक्रिया को आसान करने के लिए कोई तरीका है? दूरदर्शन पर इसका प्रसारण होगा, उससे काफी ज्यादा लाभ स्टूडेंट्स को हो सकता है। देखिए, पढ़ाई के लिए जरिए बहुत सारे अपनाए गए हैं, लेकिन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसमें रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य किया गया है। अलग अलग जरियों से पढ़ाई तो की जा सकती है, लेकिन पढ़ाई के बाद जो होम असाइनमेंट मिलेगा, होम असाइनमेंट को फिर वापस अपलोड करने का काम ये एप्लीकेशंस के जरिए ही होगा। ये बात अलग है कि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर मोबाइल नेटवर्क का प्रॉब्लम जाता है। एप्लीकेशंस में कैसे अपलोड करेंगे, और सभी पेरेंट्स और बच्चे इतने हुनरमंद नहीं हैं कि वो एप्लीकेशंस को डाउनलोड भी करें, एप्लीकेशन के हिसाब से उसका फॉलोअप भी करें। तो ये थोड़ी मुसीबत हो सकती है, लेकिन ये हालात ऐसे हैं कि अभी ऑनलाइन क्लासेस ही की जा सकती हैं। बच्चों का रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशंस का ही सहारा लिया जा सकता है, क्योंकि अब सोशल मीडिया ही एक जरिया रह गई है, इंटरनेट ही एक
जरिया रह गया है, जिससे कि टीचर और बच्चों का एक जुड़ाव हो सकता है, एक साथ में वो जुड़ सकते हैं। वो लोग अलग अलग बैठे हुए हैं, उनको पढ़ाना है तो एक मंच पर आना है, तो सोशल मीडिया ही एक प्लेटफॉर्म रह गया है। तो इस प्लेटफॉर्म का सहारा लेना ही पड़ेगा अगर कोई दिक्कत है, मुसीबत है। और वो आने वाले दिनों में इसका फॉलोअप ज़रूर डिपार्टमेंट करने वाला है कि क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो आज का दिन बहुत अहम है कि कितने बच्चे इसमें जुड़ रहे हैं, कितने टीचर्स इसमें जुड़ पाए हैं, ऑनलाइन क्लासेस कितनी हो पाई है। हालांकि सुविधा ये भी दी गई है कि बच्चों के पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आए, इसीलिए दूरदर्शन के जरिए भी ये क्लासेस की जाएंगी। यानी जो पढ़ाई आपको एप्लीकेशंस पे मिल रही है वही आपको दूरदर्शन पर भी मिल रहा है। तो इसीलिए एप्लीकेशंस अगर में रजिस्ट्रेशन नहीं भी हो पा रहा है तो दूरदर्शन के लिए पढ़ाई कर पाए। ये आने वाले दिनों में देख सकते हैं। अभी आज ये अनुभव किया जा रहा है और इसमें कोई दिक्कत आएगी तो उसमें धीरे धीरे सुधार भी लाए जा सकते हैं। अधिकारियों की, सरकार की पूरी नज़र आज के दिन पर है कि ऑनलाइन क्लासेस कितनी सक्सेस हो पाई हैं।